If you are thinking that you will be able to talk in English without practicing, then you are absolutely wrong. भाई अगर तुमको लग रहा है ना कि तुम बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश सीख लोगे तो तुम बस सोच के बैठे रहो। क्यों? आप मेरे को ये बताओ, टेल मी वन थिंग दैट इफ देर इज़ अ पर्सन हु वांट टू लर्न स्विमिंग, व्हाट, उसको स्विमिंग करना है, वो स्विमिंग करना चाहता है, एंड ही इज़ रीडिंग all day and night, he is just calculating all the water pressure and their weight and his weight. He just do all these things for 1 year, complete whole 1 year, right? वो कैलकुलेट करता है पानी क्या कितना गहराई है, मेरा कितना वेट है, ऐसे करके 1 साल वो इंसान बस कैलकुलेट ही करता रह गया। बट डू यू थिंक ही विल बी एबल टू स्विम इफ he jumps into water? और तुमको लगता है कि जब वो पानी में कूदेगा तो वो स्विम कर पाएगा? क्यों लगता है तुमको? नहीं कर पाएगा, राइट? he will be not able to swim in water. Why? Because he never practice. You know, whenever you practice, your real muscles, your real mind muscles, real hands and leg and body will practice. Body will understand how to go with pressure, how to do these movement for continuously going on, right? मतलब जब तुम बेटा स्विम करने कूदते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम्हारे मसल्स, तुम्हारे बॉडी के जितने हैं, तुम्हारे अंग हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, बॉडी है, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं मेरे दोस्त। समझ आए? पार्टिसिपेट करते हैं और ये समझते हैं कि पानी में कितना प्रेशर देना है, कैसे मूवमेंट करना है, जिससे कि हम आगे जाते रहें। देन यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू स्विम एंड यू विल बी एबल टू स्विम। वन डे विल गो वेरी फास्ट इन स्विमिंग, यू विल बी चैम्पियन इफ़ यू डू वेरी मच प्रैक्टिस, टू मच प्रैक्टिस, राइट? तो भाई अगर तुम ऐसे करोगे प्रैक्टिस ना, तब जाके तुम कर पाओगे। और अगर तुमको लगता है कि मैं सिर्फ पढ़ के या फिर कहानियाँ सुन के या फिर कैलकुलेशन करके ये कर पाऊँगा, तो तुम बेवकूफ़ हो भाई। बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, योर माइंड मसल्स विल डू प्रैक्टिस देयर, नॉट योर कंप्लीट होल बॉडी। सो दैट इज़ हाउ इफ़ यू वांट टू स्पीक, ऐसे ही अगर तुम बात करना चाहते हो इन कोई भी लैंग्वेज में हो, इवन दो इट इज़ Sanskrit, it can be Chinese, Japanese, whatever language, जो भी language हो, you have to practice with your mouth, because you will do communication, you will do conversation with your this voice and listening also, right? So in English also you have to understand this. You have to do practice. Like I am talking here, nobody is watching me, and doesn't matter if someone hide somewhere and watching me, it's completely fine for me, right? Because what I am doing, I know what I am doing, I know that, right? It helping me to make my conversation best, right? It helping me to make my content. मेरे को पता है कि ये मेरा मदद कर रहा है भाई, that is why I'm doing. I'm not afraid of anything. No, I'm giving my time here for my own progress. तो अगर तुमको पता होगा कि तुम खुद के प्रोग्रेस के लिए टाइम दे रहे हो ना भाई, तो तुम कर जाओगे, तुम कर लोगे। बात मानो मेरे दोस्त, राइट? और तुमको करना ही चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना ही चाहिए। मोबाइल को फेंक के, स्क्रॉलिंग को फेंक के अपने आप में काम करना ही चाहिए, क्योंकि एक बार का लाइफ है। दिस इज़ वन लाइफ बेबी, एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट, यू हैव टू डू योर बेस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। योर नॉलेज, your body will help you always and nobody else. So that is why you have to be great with your body, with your knowledge, with your skills. मतलब इस ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा तुम्हारा काम आने वाला है और हमेशा जो साथ देगा, वो तुम्हारा ये बॉडी है, तुम्हारा नॉलेज है और तुम्हारा काम है, तुम्हारा ये स्किल है। That is why you have to work on this. इसलिए तुमको उसमें काम करना चाहिए मेरे दोस्त, okay? You should not think of people what they are thinking, because they will think why you, right? तुमको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वो तो सोचेंगे जो सोचना है। तो तुम क्यों सोच रहे हो भाई? तुम वो करो जो इंपॉर्टेंट है, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज मी साइनिंग अप, गॉड ब्लेस यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।